Hey, what's up? This is Himanshu Acharya and welcome back to Ideal Fit. I am super busy. मेरे को वर्कआउट करने का टाइम ही नहीं है. जिम तो ज्वाइन किया है लेकिन जॉब की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से टाइम ही नहीं मिलता जाने का. बहुत सारी लीव्स हो जाती हैं, रिजल्ट नहीं आ पाते. शेड्यूल इतना बिजी है कि खाना खाने का टाइम नहीं मिलता. मुश्किल से 2 मील हो पा रही है. इतने काम हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. कैसे पतले होएं, कैसे अपने आप को फिट रखें, क्या करें? फेयर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, या यही सारे इश्यूज आपके भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए. इस वीडियो में हम सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात. सबसे पहली है क्लैरिटी. आप जानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी होने से कितना फर्क पड़ जाएगा आपके रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी में. क्लैरिटी किस चीज की? 2 चीजों की. क्लैरिटी ऑफ योर गोल एंड क्लैरिटी ऑफ द पाथवे टू अचीव दैट गोल. एंड देन सेकंड, आई एम गोइंग टू गिव यू सम सॉल्यूशंस कि आप इन पे कैसे वर्क कर सकते हैं. आप अपने बिजी शेड्यूल में कैसे वर्कआउट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल. नाउ इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. बहुत अच्छा लगेगा. ओके, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट. क्लैरिटी. सबसे बड़ा इशू आता है कि हमको क्लैरिटी ही नहीं है कि हमको अचीव क्या करना है. देखो, फिट क्यों रहना है? सो दैट यू कैन कंप्लीट योर डे टू डे फिजिकल चैलेंजेस एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल एंड दैट टू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ योर लाइफ. भाई, आप क्या चाहते हो कि भाई जितना ज़्यादा हो सके हम अपने ओल्ड एज में खुद से काम कर पाएँ, चल पाएँ, खड़े रह पाएँ, घूम पाएँ. एंड व्हेन योर बॉडी इज़ फिट तो काफ़ी सारे ऐसे एक्सीडेंट्स आप अवॉइड कर देते हो, आप प्रिवेंट कर देते हो जिन एक्सीडेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती थी. बट बिकॉज योर बॉडी वॉज स्ट्रॉन्ग, वो इंजरीज नहीं हुई. सो यू नीड टू वर्कआउट ताकि आप स्ट्रॉन्ग रहो, ताकि आपकी एजिंग थोड़ी स्लो हो जाए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, आप कम बीमार पड़ो, अननेसेसरी इंजरीज नहीं हो, अननेसेसरी पेन नहीं हो. एंड देन फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है. तो दिस इज सम बेसिक सिनेरियो, बेसिक क्राइटेरिया कि भाई इसलिए हम फिट रहना चाहते हैं. अब इसके बाद आपके और एम्बिशियस गोल्स भी हो सकते हैं. यू वांट 6 पैक एब्स, यू वांट अ श्रेडेड बॉडी, यू वांट अ बल्क्ड अप बॉडी, यू वांट परफेक्ट शेप, परफेक्ट ग्लूट्स. वो आपका इंडिविजुअल एम्बिशन है. और फिर जितना ज़्यादा हायर आपका एम्बिशन होगा उतना ज़्यादा वो मेहनत मांगेगा, उतना ज़्यादा वो सैक्रिफाइस मांगेगा, उतना ज़्यादा वो कमिटमेंट मांगेगा. सो हैव एन आइडिया ऑफ योर गोल कि भाई मेरे को क्या करना है, जैसी मेरी एज है, जैसा मेरा काम है, what I want. Have some basic targets. एक आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन एक मेल का क्या होना चाहिए कि भाई 15 से 20% बॉडी फैट हो, फीमेल्स में 20 से 25% बॉडी फैट हो. एंड यू कैन मेंटेन दिस लेवल ऑफ बॉडी फैट इवन विद योर सोशल लाइफ, इवन विद ऑल द फेस्टिवल्स, इवन विद ऑल योर लव्ड फूड. PS इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खा सकते हो, कितना भी खा सकते हो. ऑफ कोर्स देयर विल बी सम पोर्शन कंट्रोल. देन कम्स स्ट्रेंथ. हमारे अंदर किस लेवल की स्ट्रेंथ है, कैसे डिसाइड होता है कि आपका बॉडी वेट का कितना आप पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो और लिफ्ट कर सकते हो. 3 मूवमेंट्स, पुश, पुल एंड लिफ्ट. सो हैव अ एम कि भाई मेरे बॉडी वेट का इतना % मैं पुश कर पाऊँ, इतना % मैं पुल कर पाऊँ, इतना % मैं लिफ्ट कर पाऊँ. And then go forward with it. Now second clarity is the clarity of the pathway to achieve the goal. And यही वो point है जहाँ पे हम सबकी सबसे ज़्यादा गलती होती है. We don't know how to reach our goals. We are trying different varied random things जिसकी वजह से energy भी waste हो रही है, money भी waste हो रहा है और result भी नहीं आ रहा है. There are 3 things which we need to improve or which we improve while working out. Those 3 things are endurance और stamina, strength and flexibility. Endurance और stamina बढ़ाने के लिए हम करते हैं cardio activities. Cardio activities involves जैसे cycling हो गया, treadmill हो गया, swimming हो गया, cross trainer, skipping, stairs. So all these things, what they do, they challenge your heart and lungs. And the second thing they challenge is your muscular endurance. अगर आप इतने सालों से cardio कर रहे हैं या walk पे जा रहे हैं, jogging कर रहे हैं, ये सोच के कि हम इससे पतले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. You need to change that mindset. Cardio activities, endurance activities are just to improve your heart and lungs and muscle endurance. Strength, muscular strength, joint strength, bone strength हम कैसे बढ़ा सकते हैं? By doing weight training. And weight training is जब हम हमारी muscles को जितनी उनकी capacity है उससे ज़्यादा effort लगाने के लिए push करते हैं. That is weight training. और उसके बाद हमारी strength सुधरती है. अगर आपकी कैपेसिटी 10 kgs उठाने की है तो आप 11 kg से एफर्ट करिए, तब इम्प्रूव होगी. अगर आपकी कैपेसिटी 10 kg उठाने की है और आप सिर्फ 5 किलो जाके
ऐसे लगा के आ रहे हैं, कुछ इंप्रूव नहीं होना है। सो अगेन यहाँ पे टाइम वेस्ट कैसे होता है कि आप जिम में गए, आपने हल्का हल्का वेट लेके कुछ ना कुछ किया और वापस घर आ गए और आपको लगा बहुत अच्छा वर्कआउट हो गया। नहीं हुआ, आपकी मसल्स चैलेंज ही नहीं हुई। जो काम वो पहले से कर सकते हैं वो करके आप वापस आ गए, तो चैलेंज क्या हुआ? जो नहीं कर सकते वो करना है ना। एंड थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आप एंड्योरेंस एक्टिविटी वीक में 1 से 2 बार भी करते हैं और हर दिन आप सिर्फ 1 घंटा भी देते हैं, वीक में कितने हो गए? 2 घंटे। वेट ट्रेनिंग अगर आप वीक में 2 से 3 बार भी करते हैं और हर दिन आप 1 घंटा देते हैं, तो कितने घंटे हो गए पूरे हफ्ते में? 3 घंटे। एंड दिस इज मोर देन इनफ। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता स्ट्रेच करने में। 5 मिनट अगर आप पूरे 7 दिन भी स्ट्रेच करते हैं, इट्स 35 मिनट्स। पूरे वीक में आपको सिर्फ 5 घंटे और 35 मिनट देने हैं एंड यू आर सॉर्टेड। इन 7 days we have 168 hours. You know how much 5 hours and 35 minutes is? It's 3.3%. क्या आप अपने हफ्ते का 3.3% ऑफ टाइम नहीं निकाल सकते वर्कआउट के लिए? जो टाइम आप फ्यूचर में हॉस्पिटल जाने में, दवाइयाँ खाने में, रिकवरी में इतना आप टाइम वेस्ट करेंगे ना, वो सारा टाइम आप सिर्फ यहाँ पे 3% दे के बचा सकते हैं। नाउ द पाथवे टू लूज फैट लॉस करने के लिए करेक्ट न्यूट्रिशन इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू। अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो कितना ही आप कार्डियो कर लें, कितनी ही आप वेट ट्रेनिंग कर लें, आपके बॉडी कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप फैट लूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम सब लोग गलती करते। सो टू स्टे फिट और स्टे हेल्दी और टू लूज फैट, टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट चॉइसेस आर रिक्वायर्ड। 3 चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। क्या आपके कार्ब्स आपने कम किए हैं? क्या आपने अपने प्लेट का प्रोटीन बढ़ाया है? एंड थर्ड, क्या आप उतना ही खा रहे हैं जितना आपको एक्चुअली ज़रूरत है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वीक में 6 दिन हर दिन 2 से 3 घंटा जिम में दे रहे हैं। अगर आप वो दे भी रहे हैं और आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ लेट मी टेल यू सम सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सॉल्यूशन है फाइंड वेज एंड मीन्स टू इंक्लूड फर्स्ट क्लास प्रोटीन इन एवरी मील। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, स्नैक हो। स्टार्टिंग के आप 1 महीना 2 महीना तो सिर्फ ये तरीके ढूंढिए कि भाई कैसे मैं अपनी मील्स में फर्स्ट क्लास प्रोटीन इंक्लूड कर सकता हूँ इन गुड क्वांटिटी। लाइक एटलीस्ट 50% ऑफ योर मील शुड बी फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या होता है ये मैंने पहले की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप जाके देख सकते हैं मेरे न्यूट्रिशन की वीडियोस। एक्स्ट्रा बाय करके रख लीजिए, फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, और जितना वो आप इजीली अवेलेबल होगा ना उतना आप इंक्लूड करना चालू करोगे अपनी डाइट। सेकेंड, जब भी आप किसी जिम की मेंबरशिप लें, टेक ईयरली मेंबरशिप। देखो, अगर आप उन लोगों में से जिनको लगता है कि अरे यार इस महीने तो 4 दिन यहाँ छुट्टी हो जाएगी, इस महीने 5 दिन यहाँ छुट्टी हो जाएगी, इस महीने 10 महीने, इस महीने तो त्यौहार है, ये है वो है, तो आपको पता भी नहीं है, ये करते 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 आप साल के 6 से 8 महीने ऐसे ही वेस्ट कर दोगे और कुछ नहीं जाता। एक डिसेंट जिम की मेंबरशिप कितनी होती है? 10,000, 15,000, 20,000। अगर आप 20,000 रुपये साल के दे भी रहे हो और उसकी वजह से आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप उसकी वजह से ज़्यादा जिम जाओगे। आप कोई ट्रिप करके आए, सुबह पहुंचे, आपको पता है यार मेरी तो मेंबरशिप है, आप शाम को चले जाएंगे, 1 घंटे का, आधा घंटे का भी टाइम मिल रहा है, चलो यार जाके आ जाते। एंड 20,000 साल की मेंबरशिप, भी हायर साइड बता रहा हूँ। अगर आप 3 लाख रुपए भी आपकी इनकम है साल की, विच इज़ वेरी लो साइड आई एम कैलकुलेटिंग, तो अगर आप 20,000 रुपये भी देते हैं तो दैट्स ओनली 6%। और ये 6% फ्यूचर में आपका कितना पैसा बचाने वाले हैं आपको पता भी नहीं है, आपके मेडिकल बिल्स कितने ज़्यादा आते हैं। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थर्ड, आपको ये ऐसा, अगर आपका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि आपकी मेजर सिटीज़ में आना जाना होता ही रहता है, चूज़ अ जिम जिसकी ब्रांचेस हर सिटी में हो। चूज़ अ जिम जो आपके घर के पास हो, क्योंकि जितना कम डिस्टेंस होगा ना उतना कम आपको आलस आएगा जाने में। अपना एक जिम बैग हमेशा आप रेडी रखें, ताकि आप अगर ऑफिस से आए, आपको पता है यार बैग उठाकर चल गए। अगर आपको हर दिन बैग सेटअप करना पड़ रहा है तो मैं कह रहा हूँ 2 से 3 बार तो आप छुट्टी कर लोगे इस चक्कर में कि यार इसी आलस में कि भाई बैग सेटअप करना पड़ेगा। जिम क्लोथ, एक तो अपने जिम क्लोथ अलग रखिए, घर के कपड़े अलग, जिम के कपड़े अलग। जब भी आपको पता है कि ये मेरा टाइम है जिम जाने का और आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आप ऑफिस से बहुत थके हुए आए हैं, यू आर लाइक यार, तो एक काम करिए, आप बस वो जिम के कपड़े और जूते पहन के बैठ जाइए, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि नहीं यार हमको जाना है। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी वर्कआउट के टाइम पे नहीं बन रही, यू कैन ऑल्सो यूज सप्लीमेंट्स, यू कैन यूज कैफीन ताकि वो आपको स्टिमुलेटेड रखे, यू कैन यूज प्री वर्कआउट्स। एंड नोट, देखो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, योर माइंड विल गिव यू 1,000 एक्सक्यूजेस कि यार बीच में छोड़ दे, छोड़ना क्या करेगा, जाके रहने देते हैं, अरे ठीक है चलता है, लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे क्या। But in all those excuses, you have to find that one reason that no, yeah, I have to go, I have to be fit, I have to be fit for myself, I have to be fit for my family,
I want to be an example for my future generation. So take care of your body, take care of your family, be an example for your children's and be happy. इसी नोट पे let's end this video. अगर आपको कोई सवाल है प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. I'll make sure I answer every question. अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep learning, keep growing. नमस्ते. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good